अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कि और ऊंचा हो जा। इसी ट्रिक पर हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। जो नदियों के किनारे प्रमुख नगर बचा है उसको मिनटों का काम आप सेकंडों में न्यू ट्रिक के साथ करने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ और आगे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले जानेंगे कि आगरा जो है, आगरा के आप जानते हैं, शहर के नाम जानते हैं, तो उसके किनारे कौन सी प्रमुख नहर नदी बचा है? तो उसके प्रमुख नहर कौन सा है? यमुना नदी है। उसके बाद में आइए अयोध्या। अयोध्या को मैंने इसलिए क्रॉप किया था कि बहुत सारा स्टूडेंट जानते हैं कि अयोध्या का क्या होगा, तो अयोध्या का बताइए क्या होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अयोध्या का होगा सरयुग नदी। क्या होगा? सरयू नदी के किनारे बसा है। अब आइए दूसरा जानते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बद्रीनाथ बद्रीनाथ किस तिथि के किनारे बसा है? प्रमुख नगर के किनारे बचा है। तो अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा के किनारे बचा है। अब आइए कोलकाता। कोलकाता का भी मैंने खाली स्थान दे दिया है कि आप लोग बता सकते हैं। कोलकाता बहुत सारा भी आप लोग जाते होंगे घूमने फिरने के लिए, तब बता सकते हैं कोलकाता के किनारे कौन सा द्वीप बचा है। तो कोलकाता के किनारे जो है तो कौन सा है? हुगली। कौन सा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर में हम जानेंगे कि इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पे है? तो इलाहाबाद है गंगा यमुना नदी सरस्वती संगम। आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम का आप लोग बार बार पढ़े, जो तीनों नदियाँ आपस में मिली हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे लखनऊ। लखनऊ में तो क्या है? गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बचा है। अब आइए दिल्ली। दिल्ली तो आप लोग जानते हैं, दिल्ली क्या है? यमुना नगर है। आइए डिब्रूगढ़ किस नदी का है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बचा है। फिरोजपुर क्या है? सतलज नदी के किनारे बचा है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बचा है। तो आप लोग एक छोटा सा ट्रिक है कि आप लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि इसको देखना होगा। गुवाहाटी तो ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ये दोनों ही आपको ही सेम जगह पर बसा हुआ है। अब आइए हरिद्वार। हरिद्वार तो आप लोग जानता है गंगा नदी के किनारे। कानपुर भी अब देख रहे हैं कि गंगा नदी के किनारे से होते निकला हुआ है। कुनूल जो है तो भद्रा नदी के किनारे बचा है। लोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के। आपको ये तीनों का डी गा लो, ये तीनों का अगर एक जगह लिख लेंगे तो किस नदी के किनारे बचा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आइए जानते हैं जबलपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा है। कोटा। कोटा किस में बचा हुआ है? कोटा चंबल नदी के किनारे है। कटक महानदी और नासिक गोदावरी। नासिक नासिक जानते करते हैं कि नासिक तो किसी के किनारे बचा है? गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं पटना। पटना के तो आप लोग तो इजी जानते हैं कि पटना क्या है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। सतलमपुर महानदी के किनारे बचा है। जितना भी जो महानदी ब्रह्मपुत्र के मिला जुला जो भी अगर हो तो उसके लिए ट्रिक बताना चाह रहा है कि जैसे भी अगर मैंने आपसे पहले वाला ही क्वेश्चन बता रहा था कि डी गौ और सो, तो इसके लिए हम डी गौ सो चंडीगढ़ से मैंने क्या होगा? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी और शोकोबट घाट, ये किस नदी किनारे है? ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब आइए श्रीनगर। श्रीनगर तो झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर क्या है? झेलम नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नगर के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे है। और वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। श्रीपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। हैदराबाद मुंशी नदी के किनारे है। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। और बरेली रामगंगा, बरेली के नाम आप लोग सुनाए हैं, फिल्म देख के किए थे बरेली की बर्फी, तो इसके लिए बरेली की बर्फी में क्या है? रामगंगा नदी। ओरछा के है बेहतर नदी
उज्जैन का क्षिप्रा नदी, अम्हाबाद में साबरमती नदी है, और जमशेदपुर में है स्वर्ण रेखा नदी, और मथुरा में है यमुना नदी। तो बहुत बेसिक होता है कि आप लोग को क्या करना होता है कि जो भी अगर क्वेश्चन आप लोग को याद हो रहा है तो एक काम करें कि जब भी अगर आपसे कुछ याद है तो उसको कॉपी में नोट कर लिया करें। अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको बेसिक तरह से पूरा याद है। तो यही हम बताना चाहेंगे, हम भी ऐसा ही करते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई चीज़ हमें याद होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कॉपी में हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में होता है कि हमें बेसिक तरीके से याद रहता है कि ये बोर नहीं पड़ाता है, फिर उसको बार बार हम क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं। इसीलिए सबसे बेटर तरीका है, अगर आपसे एक छोटी सी यही मेरा चैनल है मीडिया स्टडीज नेशनल, हम 10वीं क्लास से भी ऐसा चालू करने वाले हैं और कल कंपटीशन के भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं नए हैं तो आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कर ले लाइक। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करें, हम आपको उसकी लिंक दे देंगे, आप उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। थैंक यू।